गुजारिश ये है जी कि ये जो रजीम चेंज हुई है ये महंगाई उसका हिस्सा था जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ है। ये हुकूमत को चेंज करने का असल मकसद यही था। इस कौम को सज़ा दी गई है कि जो 3.5 साल इमरान खान को यहाँ इक़्तिदार में रहने के बाद उसकी ये सज़ा देने के लिए इस कौम को हमारे पर, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे पर मुसल्लत किया गया है। खिलाफत उस्मानिया में उस्मान ने यह बात कही थी कि मुझे हमने फतह से कम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई कर दी गई है, गरीब आवाम पिस कर रह गई है, क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कहेंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप देखें कि मुल्क का वज़ीर आज़म जलसे में खड़े होकर कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को आटा फराहम करूँगा, और तुम एक वज़ीर आज़म हो खड़े होके ये कहो कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम को आटा फराहम करूंगा। शबाज शरीफ जाओ देखो, आज 100 रुपए किलो आटा हो चुका है और तुम कहते हो कि तुम अपने कपड़े बेचोगे, और तुम्हारे कपड़े कोई 20 रुपए के लंडे के बाजार में नहीं लेगा, और तुम इस आवाम को कहते हो कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम को आटा फराहम करूंगा। तुमने 200 रुपए किलो घी महंगा कर दिया, इस आवाम के साथ क्या किया? तुम लोग कहते हो जलसे में खड़े होके कहते हो हमने चीनी सस्ती कर दी। सुबह जाके तुम लोग स्टोरों में देखो चीनी का क्या रेट है, तुम लोग जाके देखो वहाँ पे आटे का क्या रेट है। पेट्रोल तुमने 60 रुपए बढ़ा दिया 6 दिन के अंदर अंदर। कल रात को लोगों को जब 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस मुफ्ता इस्माइल ने, उसका तो मुफ्ता लगा हुआ है, जहाँ मर्जी वो जाते हैं उनको पेट्रोल फ्री मिलता है। इस कौम का क्या कसूर है ये बताएं? एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल महंगा किया है इन्होंने। कल रात को लोग झोली उठा के बददुआएं दे रही थे आप लोगों को। आप लोग बेफिक्र हो जाओ, इंशाअल्लाह ताला जब लोगों की बददुआएं आपको लगेंगी और आपको पता चलेगा कि ये जो मरियम है, जो पाकिस्तान के अंदर, बोलना तो नहीं चाहिए कि किसी भी औरत के बारे में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर में सबसे बड़ी फितना औरत मरियम नवाज है, और उसके साथ जो उसकी छोटी छोटी कनीज़ें हैं। और जो अब रह गया महंगाई के बाद इस आवाम के साथ, आप देखें लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। कल रात को आधा घंटा लाइट आती थी, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती थी। बच्चे कैसे सोते हैं हमें पता है, हम छतों पे लेके जाते हैं। ये लोग बिजली का बिल भेजते हैं, 8 रुपए यूनिट बढ़ाया इन्होंने कल। क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं है? खुदारा जनरल साहब, हमारी आपसे दरख्वास्त है, हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि इस कौम के साथ मजाक बंद करें। आप लोगों ने बहुत सारे जो तजर्बे करने थे वो कर लिए। अब आपको पता चल गया है वो जरदारी का एक बेटा है जिसको ना ही ना शी, हम उसको नहीं मानते कुछ भी। वो बंदा जब से हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है, वो बंदा मुल्क से बाहर बैठा है, वहाँ पे जाके दौरे कर रहा है। नवीद कमर बाहर बैठा है। अब्दुल कादिर पटेल जिसको दवाइयों के बारे में नहीं पता, उसको आपने वज़ीर सेहत बना के पाकिस्तान के साथ मजाक किया आप लोगों ने। वो बंदा जो अदालत से भाग गया, जमानत होगी, जमानत कैंसिल की अदालत ने और वो वहाँ से भाग गया। और तुम लोगों पर, तुम लोगों को सपोर्ट करने वालों पर, आप लोग ऐसा करेंगे तो ये अवाम फिक्र ना करें, ये पेट्रोल पंप नहीं तोड़ेगी। ये इंशाल्लाह जल्दी ये अवाम रायवेंड, मॉडल टाउन, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस पे जाएगी। और हम नहीं चाहते कि इस कौम के साथ मजाक हो जो श्रीलंका वाला हाल हुआ है। इस कौम का बड़ा सब्र है। हम बतौर मुसलमान हैं, हम अपने ईमान रखते हैं, अल्लाह पे यकीन है, हम अपने नबी पे यकीन रखते हैं। ये कौम कभी भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन इस कौम के साथ खुदारा मजाक ना करो ऐसे। ये कौम के बच्चे क्या करेंगे? ये आप लोगों का गिरबान पकड़ेंगे। आप लोगों के बच्चे जो है वो हम पर मुसल्लत होने आए। ऐसे नहीं हो सकता। क्या इमरान खान के बच्चे हम पर मुसल्लत होंगे? हम ऐसा होने भी नहीं देंगे और ना ऐसा है। हम लोग इमरान खान को मानते हैं, उसने इस कौम के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए बहुत कुछ किया है। ये लोग आके कहते हैं जलसों में मरियम, इससे बड़ी घटिया कोई जुबान इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। हम तो नहीं कहते थे बेनजीर को पीली टैक्सी, हम तो नहीं बेनजीर को गलत अल्फाज कहते थे, हम तो नहीं बेनजीर को कहते
लाने वाली है, ये नवाज शरीफ कहता था। जो आज भगोड़ा बाहर जाके बैठा हुआ है, इस कौम के मुंह के ऊपर कलंक मल के बैठा हुआ है कि देखे जी मैं बाहर आके बैठ गया हूँ। आबद शेर अली 3 साल बाहर रहा है, अब आमले ले आया यहाँ पे, अपनी बीवी को दफनाने नहीं आया। नवाज शरीफ अपनी बीवी को दफनाने नहीं आया, अपनी माँ को टीसीएस कर दिया, अपनी बीवी को टीसीएस कर दिया। उसके दोनों बच्चे जो हैं बाहर बैठे हैं, वो बाहर बैठ के पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने के लिए बैठे हैं कि हम जाएंगे हुक्मरानी करेंगे। कल देखे एक इम्पोर्टेड वजीर आजम का लड़का जो अदालतों से मफरूर है, और वो देखे अदालतों के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं, वहाँ पे ये कहा जा रहा है इसकी वल्दियत आगे नहीं है। हमें नहीं पता किसका अब्बा गरीब है, किसका अब्बा अमीर है। कौमी असम्बली में खड़े होकर नवाज शरीफ ने कहा था मेरा अब्बा अमीर है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा था मेरा अब्बा गरीब है। हमें नहीं पता किसका अब्बा गरीब है, किसका अब्बा अमीर है, लेकिन खुदारा इस कौम के साथ ऐसे ना करें। मैं इमरान खान साहब को भी यहाँ पे कहूँगा, एक मेरा छोटा सा मैसेज है। खान साहब, आपने 3 साल 8 माह हुकूमत की, आपने इस राणे मुच्छों वाली बांदरी को सिर्फ और सिर्फ इस लिबर्टी चौक में उल्टा लटका देते, एक नवाज शरीफ को उल्टा लटका देते, कुछ नहीं होना था। इस कौम ने आपको कुछ नहीं कहना था, इस कौम के असाब एक खत्म हो जाना था। आपने ये गलती की, उस गलती का खुमियाजा अब ये अवाम भुगतेगी। आप तो घर चले गए, इंशाल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत से आएंगे, ये अवाम लेकर आएगी। मैं आपके हल्का N131 से हूँ, हम N131 से ही आपको लेकर आएंगे और 2/3 मेजॉरिटी से लेकर आएंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो जुल्म कर रही है, जो ज्यादती कर रही है, इंशाल्लाह इनके साथ वो हाल होगा। श्रीलंका में अगर लोगों ने उन वजीरों की गाड़ियाँ दरियाबुर्द की थी ना, तो हम इंशाल्लाह इन गंजों को भी दरियाबुर्द करेंगे। जिस तरह महंगाई की गई पाकिस्तान के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया, डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, घी की कीमतों में इजाफा हो गया। असल में पता क्या है, ये जो यकदम एक रजीम चेंज हुई है, ये महंगाई की वजह से नहीं थी। चूँकि अब ये बात वाज़ेह हो गई है, शदीद तरीन महंगाई, 6 दिन के अंदर 60 रुपए का पेट्रोल बढ़ना। महंगाई हमारा मेजर मसला नहीं है। मेजर मसला यह है कि महंगाई करवाने वाले अदारे, महंगाई करवाने वाले थिंक टैंक्स, महंगाई करवाने वाले ऊपर जो बैठे हैं वो कौन है, और ये किन के कहने के ऊपर रजीम चेंज हुई। ये चलती चलाई हुकूमत अच्छी बड़ी जो चल रही थी, इसको क्यों घर भेज दिया गया। महंगाई का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाकर उससे 60% ज़्यादा महंगाई कर दी गई। गोया कि ये महंगाई की जंग नहीं थी, ये जंग रजीम चेंज की थी। ये जंग ही 9/11 के बाद दुनिया में बहुत सारे लोग अमेरिका की गुलामी से निकल गए। हम अच्छे भले निकल गए थे, हम अच्छा भला स्टॉक ऑफ कर चुके थे, लेकिन इन्होंने दोबारा फिर हमें उसी लेवल के ऊपर, इस वक्त हम 9/11 के बाद के साल में दाखिल हो गए हैं। ये बात जान ले, पाकिस्तान 2 महीनों के अंदर 50 साल पीछे चला गया है, या 50 नहीं तो कम से कम 20 साल ये पाकिस्तान पीछे चला गया है इस रजीम चेंज की वजह से। तो लिहाजा महंगाई सेकंड मसला है। फर्स्ट मसला ये है कि आपने ये जो हुकूमत चेंज की, रजीम चेंज की, ये क्यों की। महंगाई तो आपने उससे ज़्यादा की है। ये बहुत सारे सवाल हैं, आम बंदे को भी पता चल गया है, आम आदमी को भी इन सवालों के जवाब मालूम हो गए हैं। आखिर में क्या मैसेज है इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए? इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तो डूब मरने का मुकाम है, शर्म है, लेकिन असल मसला ये है हमारी कौम को मुस्तहकम होना चाहिए। हमारी कौम को एक मजबूत फैसला, एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए, और इससे फिर पीछे नहीं हटना। इससे जैसे खिलाफत उस्मानिया में उस्मान ने यह बात कही थी कि हमने फतह से कम पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और मेरे मरने के बाद मुझे भरूसा में दफन करना। इसी तरह आज ये जान लें मुल्क पाकिस्तान के इनके लिए फैसला कुन घड़ी है, फतह से कम पर कोई भरोसा नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर महंगाई कर दी गई, एक ही हफ्ते के अंदर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया, डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, घी की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहते हैं आप? गुजारिश ये है जी कि ये जो रजीम चेंज हुई है, ये महंगाई उसका हिस्सा था जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ है। ये हुकूमत को चेंज करने का असल मकसद यही था। इस कौम को सज़ा दी गई है कि जो 3.5 साल इमरान खान को यहाँ इक़्तिदार में रहने के बाद उसकी ये सज़ा देने के लिए इस कौम को हमारे पर, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे पर मुसल्लत किया गया है।